नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प भर्ती की जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बहुत अच्छे हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको शायद हैरान कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। और पहली हैरान करने वाली बात तो यही है कि ये एक पक्की सरकारी नौकरी है और इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू ही नहीं है। अच्छा, जी हाँ, 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सबके लिए मौका है। तो अगर परीक्षा नहीं है तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? यहीं पर खेल का मैदान काम आता है ना? बिल्कुल। ये भर्ती असल में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब SECR के स्पोर्ट्स कोटा के तहत है। ओके, SECR। और जॉब लोकेशन है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन आवेदन पूरे भारत से कोई भी कर सकता है। ये अच्छी बात है। और तारीखों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है। अच्छा, शुरू हो चुकी है। जी, और 16 फरवरी को खत्म हो जाएगी। तो सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। सही बात है। और वेतन के बारे में क्या? इसमें कुछ लेवल्स का जिक्र है, लेवल 1, 2, 3 और 4, 5। ये क्या है? हाँ, तो ये जो लेवल हैं, ये सरकारी नौकरियों में पद और वेतन तय करते हैं। लेवल 1 आप समझिए एंट्री लेवल काम होता है, यानी 10वीं पास के लिए। जी, उनके लिए लेवल 1 पर करीब 32,000 रुपये महीना मिलेगा। बिलासपुर जैसे शहर के लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। और 12वीं पास के लिए लेवल 2 या 3 पर ये 38,000 से 43,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, जो है आयु सीमा। ये 18 से 25 साल है, लेकिन इसमें एक बात बहुत अजीब है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई छूट नहीं। जी हाँ, और यही इस भर्ती की सबसे कड़ी शर्तों में से एक है। मतलब SC, ST, OBC किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं। 18 से 25 साल बस। इसका साफ मतलब है कि रेलवे उन युवा एथलीट्स पर फोकस कर रहा है जो अपने प्रदर्शन के शिखर पर हैं। तो चयन का आधार पूरी तरह से खेल है, लेकिन सर्टिफिकेट की तारीख को लेकर भी एक बहुत सख्त नियम है। सही कहा? और इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अरे, सिर्फ इतना नया? जी, इससे पहले की उपलब्धियां इसमें नहीं गिनी जाएंगी। ये तो कई खिलाड़ियों को निराश कर सकता है। इसका कोई खास कारण है? अक्सर इसका कारण यही होता है कि वे हाल के करंट फॉर्म वाले खिलाड़ियों को ही लेना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार अभी भी सक्रिय है या नहीं। अच्छा, तो पूरा सिलेक्शन 100 नंबरों का खेल है। हाँ, 100 नंबर, जिसमें 50 नंबर तो सीधे सीधे सर्टिफिकेट के हैं। 50 तो सीधे सर्टिफिकेट के। जी, फिर 40 नंबर ट्रायल में आपके प्रदर्शन के और सिर्फ 10 नंबर आपकी पढ़ाई के हैं। तो जाहिर है सारा जोर तो खेल पर ही है। बिल्कुल। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कोई युवा कबड्डी खिलाड़ी है जिसने हाल ही में यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडल जीता है। उसे बस अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ट्रायल्स में अच्छा खेलना है, और उसे एक पक्की सरकारी नौकरी मिल सकती है। सही बात। सालों की परीक्षा की तैयारी का रास्ता यह नहीं है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई ट्रायल में फेल हो गया तो वो सीधे बाहर, कोई दूसरा मौका नहीं। अच्छा, ये भी सख्त है। और आवेदन शुल्क? सामान्य और OBC के लिए 500 रुपए है। और बाकी सब के लिए? SC, ST, पूर्व सैनिकों और सभी महिलाओं के लिए ये 250 रुपए है। ठीक है। आवेदन करने के लिए www.rozgar.com पर SECR सर्च करना होगा। जी, प्रक्रिया सीधी है। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, फॉर्म भरना और अपने डॉक्यूमेंट्स खासकर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी सलाह यही है कि अपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की तारीख दोबारा जांच लें। हाँ, वो सबसे जरूरी है। और 16 फरवरी से पहले आवेदन जरूर कर दें। और जाते जाते एक बात सोचने वाली है। बताइए। कि सरकारी विभाग जैसे रेलवे आज भी स्पोर्ट्स कोटा को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? शायद इसलिए कि खेल में जो अनुशासन, टीम वर्क और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता होती है, वो किसी भी परीक्षा से बेहतर उम्मीदवार की पहचान करा सकती है। सही बात है। ये भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि अकादमिक क्वालिफिकेशन के बाहर भी टैलेंट की पहचान होती है। इस बारे में सोचिए।